हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम पहुंच चुके हैं बरसाना, और बरसाना में हम हैं अभी कीर्ति मंदिर के सामने। अब हम कीर्ति मंदिर में जाने वाले हैं, जो कि बरसाना का बहुत ही फेमस मंदिर है। और इस मंदिर की खास बात क्या है कि ये राधा रानी जी की माता जी कीर्ति देवी के नाम से बना हुआ है। तो अभी देखिए हम एंटर कर रहे हैं, और जैसे ही हम इस मंदिर के अंदर एंटर करते हैं तो इसका जो व्यू था, इट वाज ऑसम। एंटर करते ही मतलब झूम झूम के नाचने का मन कर रहा था, इतना प्यारा व्यू था। वैसे भी मेरा तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मेरा तो फर्स्ट टाइम था मैं जब यहाँ पर घूमने आई हूँ। तो अभी ये मंदिर में क्या है, ये दुनिया का ऐसा इकलौता मंदिर है जहाँ पर राधा रानी जी अपनी माँ की गोद में बैठी हुई हैं, और इसी वजह से ये बहुत फेमस है। रंगीली महल के पास ये मंदिर है। अभी हम अंदर एंटर करते हैं। अभी अंदर मोबाइल तो अलाउड नहीं है, बट फिर भी जितना मुझसे पॉसिबल हुआ मैंने थोड़ा सा अंदर इसको कैप्चर किया है, बट ज़्यादा नहीं कर पाई। ये जगत गुरु कृपालु जी ने ये मंदिर बनवाया है। और ये मंदिर की खास बात क्या है कि ये मंदिर 12 साल में बन के तैयार हुआ है, और जिसमें 500 आपके 500 मजदूर जो हैं वो लगे थे। और इसके जो ऊपर आप स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, ऊपर इसके क्या है, कलश, स्वर्ण कलश इसके बने हुए हैं। 25 स्वर्ण कलश है इसके ऊपर, जो गुंबद है उसके ऊपर। और बाहर बहुत सारी ये झांकियाँ हैं सुंदर सुंदर। कहीं पर राधा जी अपनी सखियों के साथ बैठी है, कहीं पर वो कृष्ण जी को झूला झुला रही हैं। मीन्स बहुत ही अच्छा व्यू है देखने के लिए। और सभी जो भी पर्यटक हैं उनको बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है ये मंदिर। मुझे तो पर्सनली बहुत मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर जाकर। और ऐसी जगह पर जाकर ना वापस आने का मन नहीं करता, तो क्या ही करें, वापस तो आना ही पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि हम रह तो नहीं सकते। तो ये इस मंदिर की खास बात है। राधा रानी मंदिर जाने के लिए प्यारो बरसाना, ये बरसाना में हम एंटर कर रहे हैं। कितना रश है यहाँ पे, काफ़ी दूर हमें चलना भी पड़ा है मंदिर तक पहुँचने के लिए। और अभी तक तो मंदिर हमें दिखाई भी नहीं दे रहा कहाँ है। देखते हैं। राधे 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 राधे। संडे है, इसमें बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पर। राधा रानी जी के मंदिर में जब एंटर किया तो व्यू बहुत ही सुंदर था यहाँ पे देखने का, बहुत ही प्यारा व्यू था। ये देखिए, बट जितना सुंदर यहाँ का व्यू देखने में था, उतना ही बैड एक्सपीरियंस यहाँ पर जाने में रहा। क्योंकि जब मंदिर के अंदर हमने एंटर किया तो इतना ज़्यादा रश था कि आप माता रानी के जो भी वहाँ पर भेंट चढ़ा रहे थे, वो वहाँ तक पहुँचना ही समझो एक जंग जीतने के टाइप था। अभी हम यहाँ पर मंदिर में हैं, बट हम बिल्कुल एंड में खड़े हैं इस टाइम पे दर्शन करके। बट उससे पहले हम जब बीच में, भीड़ के बीच में थे, तब हमें ही पता है कि
मतलब यहाँ लोगों का हाल ये था कि कोई मरता भी है तो मरने दो, और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैं तो खुद 2 बार बड़ी मुश्किल से बच के बाहर निकली हूँ, बहुत बुरा हाल था। उसके बाद जब हम बाहर निकले तो यहाँ पर बहुत ही मतलब मस्ती भरा माहौल चल रहा था, लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, बहुत अच्छा था, बहुत एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद हमने प्रसाद लिया और हम लोग वापस आ गए, और रास्ते में आकर हमने ट्राई किया वहाँ की स्पेशल लस्सी, और सच में बहुत टेस्टी थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। वहाँ से निकलने के बाद हम लोग फिर से बस में हमारा सफ़र शुरू हो गया, और हम लोगों ने शुरू कर दिया अपना प्रोग्राम, नाचना गाना और मस्ती करना बस। अब हमने ऑटो की हेल्प से गोवर्धन पर्वत की जो है परिक्रमा करनी शुरू की है। अभी इस जो गोवर्धन पर्वत, ये वही पर्वत हैं जो कि जिसको श्री कृष्ण जी ने उंगली पे उठाया था पूरे गांव की रक्षा करने के लिए, जब इंद्रदेव ने क्रोधित होकर इतनी बारिश की थी कि पूरा ही नगर जो है वो पानी में डूब रहा था। तब श्री कृष्ण जी ने इस पर्वत को अपनी उंगली पे उठाया था और पूरे ही गांव को उस पर्वत के नीचे कर लिया था। और इस जो गोवर्धन पर्वत की जो परिक्रमा है वो नियर अबाउट 21 किलोमीटर की है। तो ऑटो से हमें 2-2.5 घंटे लगे इसके लिए, क्योंकि बीच बीच में कुछ मंदिर और सबसे स्पेशली तो बहुत ज़्यादा सारे कुंड आते हैं, और जिनमें सबसे फेमस है राधा कुंड। हम वहाँ भी जाएंगे तो वहाँ का भी मैं आपको व्यू दिखाऊंगी। और ये जो हमारे गोवर्धन पर्वत हैं, ये गोवर्धन नाम के एक गांव में ही पड़ते हैं। और कहते हैं कि जो गोवर्धन पर्वत हैं, पहले इनकी हाइट इतनी थी कि 22 किलोमीटर तक के दूरी पर जाकर इनकी परछाई पड़ती थी। बट आज आप देख पा रहे होंगे, अभी हम उनकी परिक्रमा ही कर रहे हैं, बट हमें कहीं पर भी पर्वत नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि अब जैसे जैसे मतलब ये कहते हैं कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है तो जो गोवर्धन पर्वत है वो एक तिल हर रोज़ घटता है। मतलब ख़त्म होते होते एकदम से मतलब ख़त्म ही हो गया पर्वत खुद से। ऐसा आपने भी देखा ही होगा, आज तक जितने भी हमारे पर्वत हैं या कोई भी पर्वत ऐसे कभी गायब नहीं होता, कोई भी माउंटेन ऐसे गायब नहीं होता है जैसे धीरे धीरे हमारे गोवर्धन पर्वत गायब हो रहे हैं। वो एक एक तिल हर रोज़ घटते हैं और धीरे धीरे फ्लैट होते जा रहे हैं। और आप देख भी पाओगे इस पूरी जर्नी में आपको पर्वत की तरह दिखने वाले बहुत ही कम ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पर कुछ पर्वत का आपको नज़र आता है। नहीं तो मोस्टली सभी में कहीं अंदर ही पर्वत के ऊपर ही बहुत सारी मतलब अभी आप ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो कि थोड़ा सा जैसे ऊंचाई थोड़ी हमें नज़र आ रही है, ज़्यादा नहीं नज़र आ रही है। और आप देखोगे कि पर्वत के ऊपर ही बहुत सारे शॉप्स, मंदिर, ये सब कुछ बन चुका है। और क्योंकि अभी वो देखो धीरे धीरे फ्लैट होते जा रहे हैं, इसी वजह से तो वहाँ पर लोग अब जो है अपना रेजिडेंस और वो सब भी बना रहे हैं वहाँ पर। और पता नहीं आने वाली पीढ़ी को ये सब चीज़ें देखने को तो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी ऑब्वियसली, जो भी हम हाल देख रहे हैं। बट वो लोग इन सब चीज़ों को भूल ही ना जाएं कि हमारी जो संस्कृति है उसको भूल ही ना जाएं। जो भी अगर हम आज का टाइम देखते हैं तो लोगों में हिंदू मुस्लिम ये वो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मैटर हैं, बट अगर हम लोग एक्चुअल में
हिंदुत्व को बचाना चाहते तो सबसे पहले तो हमें अपनी संस्कृति और अपने धरोहर को बचाना चाहिए और अपने बच्चों को इसके बारे में नॉलेज देनी चाहिए, ताकि वो कहीं ना कहीं उसकी नॉलेज सबको रहे और वो ज़िंदा रहे, वो संस्कृति हमारी बची रहे, वो धरोहर हमारी कहीं ना कहीं बची रहे। बट पता नहीं क्या होगा आने वाले टाइम में। एनी हाउ, चलिए हम सफ़र शुरू करते हैं अब। गोवर्धन जी की परिक्रमा। अरे अभी देखो पीछे ना एक व्यू गया है, मैं प्लेबैक कैसे करूं। आज वहाँ पर हमने काफ़ी लोगों के अंदर कल्चर देखा है, स्पेशली नंदगांव में हमने देखा था कि लोगों में आज भी वही पहले वाली लैंग्वेज, उनका पहनावा वही है। और यहाँ पर एक बहुत टाइम के बाद एक बहुत ही अच्छा एक व्यू देखा मैंने। एक लड़की जो लाठी के सहारे उसको हाथ में लेकर और एक रस्सी पर चलती है, वो एक्टिविटीज़ आज के टाइम में हमें वो गेम्स कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती हैं। और वो हमने यहाँ पर देखा कि हमें वो चीज़, एक व्यू हमें देखने को मिला बस, क्योंकि हम तो ऑटो से जा रहे थे, वो जस्ट हमारी नज़रों के सामने से निकल गया व्यू। अब हम लोग जा रहे हैं राधा कुंड की तरफ। राधा कुंड का भी बहुत ही एक स्पेशल जो है श्री कृष्ण जी ने एक बार एक बैल के रूप में एक राक्षस जो आए थे उनका वध किया था। तो उसके पाप को धोने के लिए उन्होंने राधा जी के कहने पर एक कुंड का निर्माण किया था, जिसे श्री कृष्ण कुंड कहा जाता है। उसमें उन्होंने नहाकर अपने पाप धोए थे। और राधा कुंड की ये है कि यहाँ पर राधा जी ने अपनी सखियों के साथ मतलब स्नान करने के लिए एक अपने सरोवर का निर्माण किया था, जिसे हम राधा कुंड कहते हैं, जहाँ पर हम अभी जाने वाले हैं। और इस सरोवर की, इस कुंड की ये मान्यता है, ये सब मानते हैं लोग कि इस कुंड के अंदर जो एक बार डुबकी लगा लेता है, नहा लेता है, तो वो राधा जी और श्री कृष्ण जी के प्रेम से मतलब प्रभावित होता है। मतलब उनके अंदर भी वही उनके प्रति, राधा जी और कृष्ण जी के प्रति जो प्रेम भावना है वो और ज़्यादा बढ़ती है। तो हम लोग भी यहाँ पर दर्शन करने गए। ऑब्वियसली कि देखो जो भी तीर्थ स्थल हैं, जो भी मान्यताएं हैं इनकी, कि यहाँ पर जो भी अपनी विश मांगते हो वो पूरी होती है। और आप कुंड है तो नहाओगे यहाँ पे, तो स्नान करोगे तो आपके मतलब मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यहाँ पर सब लोग क्या करते हैं, दीप जलाते हैं और उसको कुंड में बहा देते हैं। अब हम अपनी यात्रा फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं गोवर्धन पर्वत के चारों तरफ। गोवर्धन पर्वत की जो परिक्रमा है वो ना 2 भागों में डिवाइडेड है। उसको छोटी परिक्रमा और बड़ी परिक्रमा के नाम से जाना जाता है। तो जो राधा कुंड था वो इस परिक्रमा का पहला स्थान था। अभी देखो अंधेरा होने लगा है और हम लोगों ने 4 बजे के आसपास हमने शायद परिक्रमा शुरू की थी और अब अंधेरा हो चुका है। मतलब 2-2.5 घंटे इस परिक्रमा में लगते हैं ऑटो में। ऑटो से आप सोचो कि इसमें इतना टाइम लगता है, तो पैदल चलना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। बट हाँ, बहुत सारे लोग यहाँ पर हमने देखे हैं कि वो आते हैं, मतलब वो साष्टांग जो है अपना वो दंडवत करते हुए यहाँ पर परिक्रमा करते हैं। अब हम रुके हैं एक और मंदिर में, तो आइए आपको दिखाते हैं इस मंदिर के बारे में। तो जैसे हम एंटर कर रहे हैं मंदिर में, देखिए कितनी लाइटिंग है और कितना अच्छा, कितना प्यारा लग रहा है सब व्यू यहाँ पर। एक्चुअली हम लोग आए हैं गिरिराज मंदिर और इसी मंदिर के अंदर हमारे गंगा जी भी हैं। तो अभी हम सबसे पहले जा रहे हैं गंगा जी के दर्शन के लिए। और यहाँ पर देखिए एक गाय माता बनाई हुई है, जहाँ से हम नल से जिसमें हम गंगा जी का जल लेते हैं खुद को शुद्ध करने के लिए। और एक्चुअली दूसरी साइड से जाकर नहाने का और वो भी है रास्ता, बट हम वहाँ नहीं गए। उसके बाद हम प्रसाद लेकर अभी हम गिरिराज मंदिर
गिरिराज के दर्शन करने के लिए गए हैं। गिरिराज एक्चुअली जो गोवर्धन पर्वत हैं, आपको पता ही है, गिरिराज उनका ही एक दूसरा नाम है। अब यहाँ पर आरती चल रही थी। जब हम लोग पहुँचे तो हमने आरती में हम सम्मिलित होने का हमें अवसर प्रदान हुआ और फिर हमें गिरिराज जी के दर्शन भी, और बहुत अच्छे दर्शन हुए। बट एक चीज़ बहुत गलत वहाँ पर मुझे लगी, जो कि गलत हुई भी है। तो जैसे कि मैंने अपनी थाली एक जो भी प्रसाद वगैरह है वो लेते हैं, और जो भेंट होती है, मतलब जो भी हमें चढ़ाना है, वो मेरी दीदी के पास रही। ठीक है, अब मैंने तो दिया, हमें नहीं पता था ये सब भी होता है। तो जैसे ही मैंने वो अपना प्रसाद देकर पंडित जी को बोला कि मुझे प्रसाद दीजिए, तो वो कहते तुमने भेंट चढ़ाई, तुमने पैसे नहीं चढ़ाए, तुम्हें कैसे प्रसाद दे दूँ। ये चीज़। इसके बाद हम लोग पहुँचे पूंछरी का लोठा बाबा जी के मंदिर। ये हनुमान जी का मंदिर है, और गोवर्धन जी की परिक्रमा करते समय ये रास्ते में ही आता है। और कहते हैं कि यहाँ पर जब तक आप दर्शन नहीं करते हैं और माथा नहीं टेकते हैं, तो तब तक गोवर्धन जी की परिक्रमा कंप्लीट नहीं मानी जाती है। तो इनके आशीर्वाद के बिना गोवर्धन जी की परिक्रमा कंप्लीट नहीं होती। तो यहाँ पर ज़रूर रुकना होता है। अब हम एक्चुअल में जा रहे हैं जो परिक्रमा का सबसे जो पहला पड़ाव होता है। एक्चुअली हमने परिक्रमा दूसरे साइड से शुरू की, अभी ये है, यहाँ से पहले स्टार्ट होती है परिक्रमा। तो ये थे हमारे गोवर्धन जी का मंदिर यहाँ पर है। सबसे पहले हमें वहाँ जाना था, तो हम यहाँ पर अभी आए हैं दर्शन करने के लिए। गोवर्धन जी के दर्शन करने हम यहाँ पर आए हैं। सबसे पहले हमने आरती ली, हमें जाते ही आरती मिली यहाँ पर, क्योंकि शाम का टाइम था, तो सभी मंदिरों में ऑलमोस्ट आरती चल रही थी। इसके बाद हमने दर्शन किए, और यहाँ पर काफ़ी अच्छा, यहाँ पर अभी भी ख़ास बात यही है कि जो पुरानी जो भी बनी हुई थी बिल्डिंग्स या जो कुछ भी था, स्ट्रक्चर आज भी काफ़ी कुछ वही था। देखिए यहाँ पर ना कुछ पुराने टाइम के ही जो है पत्थर और काफ़ी चीज़ें, यहाँ पर कलाकृतियाँ आप सामने देख सकते हो। बहुत सारी चीज़ें जो है पुराने समय की आज भी हमें यहाँ पे देखने को मिली।